आज हम सीखते हैं यूनिट 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बच्चे इंट्रोडक्शन, यानी कि आखिर पार्टनरशिप होती क्या है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक कंपनी के अंदर कैसे दो पार्टनर्स के अलावा तीसरे पार्टनर को एडमिशन कैसे दिया जाता है और उससे क्या क्या चेंजेस कंपनी के अंदर आते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चे। व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर्स मोर फाइनेंस टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस एंड नीड्स टेक्निकल एंड मैनेजेरियल स्किल्स एक्सेट्रा। मतलब बच्चे, जब व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो पुराने पार्टनर से बच्चे कंपनी के अंदर रिक्वायर्स मोर फाइनेंस, यानी कि उनको और पैसों की ज़रूरत हो बिज़नेस के अंदर, टू एक्सपैंड इस बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस बड़ा करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि एक कंपनी के पास जो है ना एक ब्रांच है और वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ और भी ब्रांचेस उसके खोलें ताकि बिज़नेस को जो है ना एक्सपैंड किया जा सके। तो उसके लिए उनको बहुत सारा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं बच्चे, एक और पार्टनर्स को एडमिट करते हैं बिज़नेस के अंदर, यानी कि शरीक करते हैं बिज़नेस के अंदर या एडमिशन देते हैं बिज़नेस के अंदर। ठीक है बच्चे। और देखिए बच्चे, इस बिजनेस ऑपरेशंस एंड नीड्स टेक्निकल एंड मैनेजेरियल स्किल्स एक्सेट्रा। जो और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेक्निकल एंड मैनेजेरियल स्किल्स, यानी कि भाई बिज़नेस को संभालने की सलाहियत हो, बिज़नेस के अंदर कैसे कैसे काम किए जाते हैं वो देखने की सलाहियत हो, उसको हम स्किल्स कहते हैं बच्चे, ताकि ना खुदा न खासा आगे जाने के बाद नुकसान ना हो बिज़नेस के अंदर। अ न्यू पर्सन मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप बिजनेस as a partner with the consent of all the existing partners. A new person may be admitted, मतलब बच्चे एक न्यू आदमी को लेकर आ सकते हैं इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एज अ पार्टनर, यानी कि एक और हिस्सेदार, यानी कि एक और पार्टनर बना के ला सकते हैं विद द कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब होता है बच्चे मर्जी से, ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब यहाँ पर होता है बच्चे पहले से मौजूद, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की मर्जी से ही नए पार्टनर को लाया जाता है बच्चे बिजनेस में। ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, जब एक आदमी एडमिट होता है यानी कि शरीक होता है बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के ज़रिए से, ही शी, चाहे वो औरत भी हो सकती है बच्चे, चाहे वो मर्द भी हो सकता है, एक्वायर्स आ राइट टू शेयर इन द एसेट्स, यानी कि एक्वायर्स का मतलब होता है बच्चे, अगर इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे तो हासिल करना। आ राइट टू शेयर, यानी कि उसका भी हिस्सा मिल जाता है, उसका भी हक मिल जाता है। इन द एसेट्स एंड अ शेयर, यानी कि जो भी उसके अंदर एसेट्स है और जो भी उसके अंदर हिस्सेदारी है। इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका हिस्से में, यानी कि थर्ड पार्टनर का भी हिस्सा मिल जाता है। सिंस, इसी तरह बच्चे, द न्यू पार्टनर्स एक्वायर्स आ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर जो है ना थर्ड पार्टनर का भी हिस्सा मिल जाता है बच्चे। ठीक है। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स स्टैंड टू लूज, यानी कि जो पहले से मौजूद पार्टनर्स है वो लोगों को जो है ना या तो नुकसान होने वाला है या तो सेक्रीफाइस, यानी कि कुर्बानी देनी पड़ती है बच्चे, जो कि उनको पहले हिस्सा मिलता था। यानी कि अगर किसी के पास 5 हिस्से थे, अब थर्ड पार्टनर आने के बाद किसी एक को जो है ना एक हिस्सा उसको तो देना ही पड़ेगा। हिस्से तो रहेंगे 5 ही बचे, यानी कि उसी में से 5 में से ही बांटना है लोग को। सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट्स, द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू न्यू पार्टनर्स मे बी गिवन बाई एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि भाई ये भी हो सकता है कि जो नया आदमी को हिस्सा देने वाले हैं पार्टनरशिप के अंदर, वो या तो कोई एक आदमी दे सकता है या तो पूरे के पूरे कंपनी के जो ओल्ड पार्टनर्स है, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि पहले से जो मौजूद पार्टनर्स है वो लोगों के अंदर से भी हिस्सा उसको देना पड़ेगा बच्चे। ठीक है।